मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ सेकेंड की यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक आपका न्यू लेसन शुरू हो रहा है, न्यू यूनिट। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ज्यामिति किसे कहते हैं। तो पहले हम आपको ज्यामिति की परिभाषा बताते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें दो लंबवत रेखाओं की सहायता से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणितीय विधियों के प्रयोग से किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करते हैं, उसे ज्यामिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं, ज्योमेट्री, ज्यामिति कहते हैं। जैसे हम ज्यामिति के अंदर क्या करते हैं, मान लें कि एक शहर यहाँ बसा हुआ है, दूसरा शहर यहाँ पर बसा हुआ है। तो इन शहरों की बिंदुओं की स्थिति से हम दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम जिन सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जिन बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं, उसे ही ज्यामिति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज ही है। अगर त्रिभुज में मान लीजिए भुजा ABC है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है या AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम एक बिंदुओं की सहायता से, मान लीजिए इसका 4 0 है, तो इन बिंदुओं की सहायता से हम AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। फिर BC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी या त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज किस प्रकार के हैं, ये अध्ययन करना ही ज्यामिति कहलाता है। तो आपको कोई डाउट नहीं है ना? यानी गणित की वह शाखा है जिसमें दो लंबवत रेखाओं की सहायता से, इस तरह से लंबवत रेखा की सहायता से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे दूरी ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है संरेख सिद्ध करना हो, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जिन बीजगणितीय विधियों का प्रयोग करते हैं, इन बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करते हैं, उसे ही हम ज्यामिति कहते हैं। अब इसके बाद जो है, अभी आता है प्रश्न कि आप इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं या किन सूत्रों के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो इनका फार्मूला होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी D = होता है रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं हम कि D का मतलब डिस्टेंस, होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लॉट्स, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट जो है आपको संरेख प्रूव करना होता है, तो संरेख प्रूव करने के लिए क्या करते हैं ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये फार्मूले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 है ना, इन अ बिग ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y2 माइनस y1। इस सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से जो है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर अगर आपका आंसर 0 प्राप्त होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर अगर इसका आंसर या त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको 0 प्राप्त होता है, इसका मतलब ये होता है कि दिए गए बिंदु समरेख है। समरेख का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इसको बोलते हैं ना, और नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो क्या त्रिभुज जो है अगर समरेख है तो त्रिभुज बनाएंगे? नहीं। त्रिभुज समरेख का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, अगर एक ही रेखा पर ये सभी बिंदु स्थित होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? समरेख कहते हैं। लेकिन जब त्रिभुज बनाते हैं इसमें देखो एक ही रेखा पर ये सभी बिंदु स्थित नहीं होते हैं तो इसको हम कहते हैं असमरेख, नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसी सूत्र की सहायता से गए अब एक्सरसाइज को हल करने जा रहे हैं, है ना। आपको देखेंगे तो पहला जो है प्रश्न है कि दूसरी चीज, इसको कार्तीय तल को जानने के पहले आपको ये भी जानना कि बिंदुओं की सहायता से, तल की सहायता से हम इन बिंदुओं को जानते हैं। ये बिंदु कहलाते हैं y डैश, x और x। ये दो समतल रेखाएं ऊर्ध्वाधर और लंबवत खींच करके हम दो तल बनाते हैं। ये दो तल जो जब खींचे जाते हैं तो ये इसको 4 भागों में बांट देते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 तल बन जाते हैं। कार्तीय तल पर जो ये 4 तल बन जाते हैं, जिसके प्रथम तल को जो हम इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट और प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार से दूसरे वाले तल को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा होता है तृतीय चतुर्थांश और चौथे को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। कोई डाउट तो नहीं है ना? दो कार्तीय तलों पर जब हम एक बिंदु खींचते हैं, इन रेखाओं को लंबवत और ऊर्ध्वाधर खींचते हैं तो ये इसी 4 भागों में बांटते हैं, जिसके 4 भागों को हम अलग अलग नामों से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। प्रथम चतुर्थांश में जो होते हैं सभी x एक्सिस के और y एक्सिस के जो निर्देशांक होते हैं वे दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। वे दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले तल पर जब हम चलते हैं तो दूसरे वाले तल में इनकी स्थिति जो होती है, एक की माइनस होती है और एक की प्लस होती है। दूसरे तल में इनकी स्थिति क्या होती है? माइनस और प्लस। तीसरी स्थिति में होता है ये दोनों ही x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के मान जो होते हैं वह माइनस होते हैं, और चतुर्थ तल में इसका उल्टा हो जाता है प्लस और माइनस। ऐसे भी आप देख सकते हैं ये दोनों प्लस प्लस होते हैं, दोनों माइनस माइनस होते हैं। ये माइनस प्लस होते हैं, ये प्लस माइनस, अपोजिट वर्टिकल्स बनाते हैं ना। और इस तरह से इन चारों बिंदुओं की स्थिति आपको मालूम होगी। जैसे कभी कभी ये प्रश्न आता है कि बताइए कि 4, 3 ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम इन दोनों अंकों को देखते हैं, दोनों नंबर जो है पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, तो दोनों धनात्मक स्थिति किस में पाई जाती है? प्रथम चतुर्थांश में। अगर इसके आगे हम -4 -3 कर देते हैं तो देखिए दोनों x एक्सिस के निर्देश कोऑर्डिनेट्स और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ये दोनों ही क्या है? ऋणात्मक हैं। तो ऋणात्मक का स्थिति किस में होती है? तृतीय चतुर्थांश में होती है। तो इस तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदु -4 -3 की स्थिति बताइए। तो स्थिति में हम क्या बताएंगे? मतलब कहां पर स्थित है, तो हम क्या बताएंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस पर स्थित दोनों बिंदुओं के निर्देशांक नेगेटिव हैं, अतः यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है।
या x एक्सिस तथा y एक्सिस दोनों के मान जो है ऋणात्मक है, अतः यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग प्रश्न सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज पर आते हैं। एक चीजें ध्यान में रखेंगे, प्रथम तल में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस, दूसरे तल में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस और चौथे तल में माइनस प्लस। तो इस तरह से अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इन प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। जैसे एक्सरसाइज शुरू होता है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्या क्या है पहले में 2 3 4 1, 2 3 एंड 4 1। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसमें और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेकंड है -5 7 और दूसरा है -1 3, -1 और 3। तीसरा है AB और दूसरे में है -A -B। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए इन दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो अभी हमने इसका सॉल्यूशन बताने से पहले आपको बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है, इनर ब्रैकेट रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इन निर्देशांक ऊपर लिखोगे 2 3 और ये हो गया 4 1। इन जो मान दिए गए हैं इनको हम क्रमशः x1 y1 x2 और y2 के नाम से इसे लिखते जाते हैं। और भी आगे रहेंगे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है आपका 3 तक जाता है। आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, चतुर्भुज हो जाता है तो ये x4 y4 तक जाते हैं। लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी में केवल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें केवल दो ही बिंदु दिया रहता है। मान लीजिए ए बिंदु है और ए बी बिंदु है, तो हम यहाँ पर AB लिख सकते हैं या दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, आप ये भी लिख सकते हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर ऐसे लिखना होगा। अगर AB लिख देंगे तो d की जगह पर क्या लिखेंगे AB। अगर PQ लिख देंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर लिख सकते हैं। अगर आप A और B अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो केवल D लिखेंगे। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप इनकी वैल्यू जो है इसमें रखते जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस x2 की वैल्यू 4, तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हो गई 3 माइनस y2 हो गया 1, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 2 में से 4 को आपको माइनस करना है, तो आपको मालूम है इसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा। तो जब उल्टा घटाते हैं तो यह निगेटिव जो है मान जो है ज्यादा रहता है, तो इसकी साइन जो होती है वह निगेटिव ही आती है, माइनस। ठीक है, और अगर धनात्मक अंक ज्यादा होता है तो धन चिन्ह लेते हैं तो माइनस को घटाते हैं, माइनस लेते हैं तो प्लस को घटाते हैं। तो 2 में से 4 घटा दिए तो हमें मिलेगा -2। -2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो -2 का स्क्वायर करने पर आपको मालूम है कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 2 सा 4। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा
-2 का स्क्वायर कर देंगे इसे, और प्लस इसको कर देंगे 3 - 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो ये वर्ग करने पर क्या होगा, 2 का वर्ग किए तो ये पॉजिटिव नंबर आ गया, 4 धन 4 बराबर हो जाएगा करड़ी में 8। करड़ी में 8 का मान कितना होता है, तो इसका फैक्टर करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसका पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर हो जाएगा 2, और इसका पेयर नहीं बना तो इसको लिखते हैं रूट में। ये हो जाएगा बराबर 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2। चूंकि दूरी का कोई मात्रक जो होता है निर्देशांक ज्यामिति में नहीं होता है, इसलिए हम 2 करड़ी में 2 मीटर सेंटीमीटर न लिख करके केवल लिखते हैं मात्रक। क्यों? क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में दूरी का कोई मात्रक नहीं होता है। फिजिक्स में मत कहिएगा, साइंस में जो दूरी का मात्रक मीटर होता है, किलोमीटर होता है, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का कोई मात्रक नहीं होता है, तो हम इसको लिखेंगे 2 करड़ी में 2 मात्रक या इकाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और हम आपको समझाते हैं। सेकेंड वाला आप लोग कर सकते हो, थर्ड वाला बता देते हैं। थर्ड वाले में देखिए यहाँ पर a और b, और दूसरा क्या है -a - b। तो इसको क्रमशः क्या लिख सकते हैं, x1 y1 x2 और y2। तो d = आप राइट करेंगे ना x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू रखोगे, x1 की वैल्यू कितनी है a, माइनस x2 की वैल्यू माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा a + a होल स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, a माइनस है, अगर x2 की वैल्यू माइनस मिलती है तो माइनस माइनस से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। प्लस इसी प्रकार से y1 की वैल्यू लिखेंगे, y1 कितना है b, माइनस y2 वैल्यू -b है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +b होल स्क्वायर। तो अब इसको जोड़ करके वर्ग कर दीजिएगा, तो a और a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, 1a हो गया 2a, 2a का स्क्वायर कर देंगे तो 2 × 2 = 4a स्क्वायर, प्लस b और b ऐड किया आपने 2b, जब 2b का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। आप देख रहे हो कि इसमें 4 दोनों में कॉमन है, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, √4a² + b स्क्वायर। a² + b² पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, लेकिन 4 जो है वह 2 का वर्ग है, तो आप इसको बाहर अगर लाना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं 2, आप करड़ी में हो जाएगा a² + b²। ऐसे आप इसको करड़ी में राइट कर सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाएगा तो एक करड़ी से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और इसका पूर्ण वर्ग नहीं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो ये करड़ी में ही रह जाएगा। आगे लिख देंगे मात्रक। समझ में आया? तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, कह रहा है कि 0 0 और 36 50, 0 0 और 36 और 50 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप दोनों शहरों A और B की बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप दोनों शहरों A और B के, तो मान लीजिए A के निर्देशांक हो गए, A B के निर्देशांक हो गए, तो ये पूछा है कि A और B अगर ये 2 शहर हैं तो क्या आप इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो आप क्या लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, माना
दिए गए बिंदु ए 0 0 तथा बी 36 15 है। तो अब इन दोनों शहरों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आप राइट करोगे ए बी इज इक्वल टू, अभी बताया था ना कि आप इसको डी लिख सकते हो, या अगर नाम दे देंगे तो ए का नाम दे देंगे ए बी। ए बी का मतलब हो गया दो शहरों के बीच की दूरी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, अभी आप फार्मूला बताए थे, हम दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्रमशः इन बिंदुओं को हम x1, y1, x2 और y2 लिख लेते हैं और इसमें वैल्यू रखेंगे। ये ध्यान देंगे, पहला जो होता है x1, x2 होता है, y1, y2 होता है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना लिखे भी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऊपर राइट कर सकते हो। तो x1 की वैल्यू क्या रखेंगे 0 माइनस x2 की वैल्यू है 36 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हो गई 0 माइनस y2 हो गया 15 का होल स्क्वायर। आपने लिख दिया 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या हम इसको दो तरह से इसको राइट करके x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 भी राइट कर सकते हैं। तो 36 ये हो गया आपका, 0 में से 36 घटाएंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं है, फिर 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 इंटू 36, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया 225। माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 1521। रीडिंग कितना आया 1521। और इस तरह से 1521 का वर्गमूल निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 39 इकाई। ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 39। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1521 का वर्गमूल निकाल कर देख भी सकते हैं। इसके पेयर बना देंगे तो हो जाएगा आपका 3 3 के 9, 4 का वर्ग करते तो 4 चौक के 16 हो जाता, 15 से ज्यादा हो जाता। तो 15 से 9 घटाए 6, उसका उतारे 21, 3 3 जोड़ दिया आपने 6, उसके आगे 9 रखेंगे, 9 बार जाएगा 9 9 81, 9 6 के 54, 54 और 8, 54 6 60 और 2 62। देखिए ये आ गया आपका 39। तो आप इसको लिख सकते हो 39। अर्थात दो शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी, अर्थात यहाँ पर दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर 39 मात्रा। समझ में? अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो संरेख होने के लिए हमने आपको दो चीज बताया था ना, एक को बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिएगा, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है इसका मतलब ये हो गया कि दिए गए बिंदु जो है संरेख। अगर क्षेत्रफल 0 आता है तो संरेख है, क्षेत्रफल 0 नहीं आता है इसका मतलब दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 1 5 दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं 1 5, दूसरा है 2 3 और तीसरा बिंदु है -2 -11। -2 -11 ये पूछ रहा है संरेख है या नहीं है। तो संरेख होने के लिए हमने आपको अभी फार्मूला बताया था ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बिग ब्रैकेट में
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर एक मान रखने पर अगर ये 0 आता है तो दिए गए बिंदु संरेख होंगे। और दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको क्रमशः मान लीजिए ए बिंदु हो गया B और ए बिंदु हो गया C। तो आप इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, AB के बीच की दूरी, फिर ज्ञात करेंगे BC के बीच की दूरी और फिर आप CA के बीच की दूरी। अगर ये तीनों दूरियां बराबर आती हैं तो इसका मतलब दिए गए बिंदु संरेख हैं, अर्थात एक ही रेखा पर स्थित हैं। और अगर वह AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और CA के बीच की दूरी बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब होता है कि दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो हम सेकेंड रूल अपनाते हैं। पहले AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्रमशः आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेंगे। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं x2 y2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x2 की वैल्यू 2, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू रखेंगे 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 1 में से माइनस 2 करेंगे पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 1 प्लस 5 में से 3 माइनस किया आपने 2, 2 का स्क्वायर कर दिए 2 2 सब 4। तो इनके बिंदुओं दो AB के बीच की दूरी आगे कर देंगे 5 रूट 5। इसी तरह से आप फिर BC के बीच की दूरी ज्ञात करोगे। तो अगर BC के बीच की दूरी ज्ञात करनी फिर आपको एक फार्मूला यूज करना होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब ये प्रश्न जो ये समाप्त हो जाएगा। BC के बीच की दूरी देना होगा तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 2 माइनस x2 की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस में से कितना हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस y2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं 11 का होल स्क्वायर। 2 और 2 आप जोड़े 4, 4 का वर्ग कर दिए 4 चौके 16 प्लस 11 3 हो गया 13 14, 14 का आप ये स्क्वायर है 14 का स्क्वायर कर देंगे 14 चौके 56 6 हासिल 5 14 एकम 14 5 19। ये कितना हो गया 196। आप जोड़ दीजिए 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11 के हासिल 1 और 1 1 2। ये हो गया आपका 212। इसी प्रकार से BC के बाद आप क्या ज्ञात करेंगे CA। तो CA की बीच की दूरी में यहाँ पर फार्मूला नहीं राइट कर रहे हैं तो CA की बीच की दूरी चलेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 होगा। तो x1 का मान कितना है -2 माइनस y1 x2 की वैल्यू हो गई 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 रखेंगे -11 और फिर माइनस y2 की वैल्यू रखेंगे 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका -2 -1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर आप करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 3 की 9 प्लस 11 5 हो गया 16 का स्क्वायर कर दीजिएगा 16 छक्के 96 6 हासिल 9 16 1 16 9 25। ये हो जाएगा 225। जोड़ दीजिए 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 और 2 कितना आया पहले में 234। तो इस प्रश्न में आप ये देख रहे हैं ना कि AB BC और CA में दोनों में अगर दो की दूरी जो है अगर तीसरे की दूरी के बराबर नहीं हो तो दिए गए बिंदु क्या होते हैं। अभी बताया तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा संरेख होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं सभी के आंसर्स क्या हैं अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो अलग अलग प्राप्त होंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर नीचे लिखेंगे AB
प्लस ए सी, दो को जोड़ेंगे ए बी प्लस ए सी, ये बराबर कितना है, ए बी और ए सी को जोड़ दीजिए, दो बड़ी रेखाओं के बीच की दूरी तीसरे के बराबर होती है, तो 234, ये आपका हो जाएगा पहले में 234, रखेंगे 9 प्लस 9 प्लस रूट 200, 212, 12 में कितना हो जाएगा, 12 के 20 से 21, कड़ी में 221, ये देख रहे हैं, इसका मतलब ए बी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी, सॉरी, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी या सी ए, अतः दिए गए बिंदु असंरेख हैं, अतः क्या होगा, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, असंरेख, असंरेख, समझ में आया। आप क्या करेंगे, सभी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी का, बी सी का और सी ए का, अगर तीनों बराबर आ जाता है उत्तर है ना, जैसे बी का रूट 5 आ जाता है, तो ये होता है कि दिए गए बिंदु संरेख है, और अगर अलग अलग उत्तर प्राप्त हो तो इसका मतलब दो भुजाओं को जोड़िएगा, अगर वह तीसरी भुजा के बराबर नहीं आता तो भी क्या होता है कि दिए गए बिंदु असंरेख है। इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहां पर राइट करेंगे संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, देखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। चूंकि अभी हमने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का आगे यहाँ पर 1/2 होता है ना, तो इसका प्रतिबंध जब सीधी रेखा होते हैं तो इसका मान 0 होता है, तो हम 1/2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 0 × 1/2 हो जाएंगे, होगा ना, और 0 का गुणा करने को 1/2 से क्या होता है, किसी भी संख्या में आप 0 से गुणा करते हो इसका उत्तर 0 आता है, इसलिए यहाँ से 1/2 खत्म हो जाता है और यहाँ पर हम केवल 0 लिख देते हैं, एक संरेख होने का प्रतिबंध होता है। अब इसमें आप मान रखेंगे, लेकिन हमने मान क्या दिया है ना, मान क्या क्या दिए हुए हैं, 1 5 2 3, 1 5, दूसरा है 2 3 और तीसरा आ गया -2 -11, -2 -11, तो इसके मान अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये संरेख है, 0 नहीं आया इसका मतलब संरेख नहीं है, तो आप मान रख सकते हो इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y1, x1 का मान रखिए 1, y2 हो गया 3 -11 है प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू -11 y1 है 5 प्लस x3 हो गया आपका -2, तो ये माइनस प्लस से क्या हो जाएगा -2 y1 5 y2 3 इक्वल 11 3 जोड़ दिया आपने 14, 14 एकम 14 प्लस -11 -5 हो जाएगा -16, -16 को 2 से गुणा किए तो -16 दूनी 32, इसको देखिए 5 में 3 घटा है 2, 2 को -2 से गुणा किए तो -4, आप पॉजिटिव नंबर्स को जोड़िए 14 -32 4 हो जाएगा 36, घटाने पर कितना आया -6 में 4 घटा है 2 और यहाँ बचा 3 में से घट गया 2, ये -22 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0,
अतः दिए गए बिंदु, अभी आपको बताया ना कि जीरो आ जाता है, अगर जीरो आता है तो इसका मतलब ये संरेख है, और अगर जीरो के बदले जो कोई दूसरा नंबर आता है पॉजिटिव नंबर से या निगेटिव नंबर, तो इसका मतलब होता है कि दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। आप इसको लिख सकते हो कि अतः दिए गए बिंदु असंरेख हैं, असंरेख। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने बताया। अगर आपको आता है तो आप आगे के क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो फिर कल क्वेश्चन नंबर 4 से हम आपको बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को आपको घर पर रिवाइज करना है और एक काम भी पूरा करना है। काम पूरा करके आप कॉपी अपनी शो करेंगे, मेरे पास भेजेंगे कि हाँ ना आपने काम कर दिया है।